तो स्टार्ट करेंगे आज हम शिक्षण विधियाँ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका रिवीजन चल रहा है आपका। तो देखें 75 नंबर क्वेश्चन है, कोई विज्ञान शिक्षक अपने छात्रों का विभिन्न प्रकरण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रकरण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो प्रक्षेपी सूची रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। प्रक्षेपी सूची निम्नलिखित में से कौन में विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो मूल्यों को आत्मसात करना यह नहीं होना चाहिए। विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, विज्ञान शिक्षा को सीखने वालों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, जिज्ञासा का पोषण और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। तो बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का रेखा चित्र दिखाता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों का चित्रण करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य है। तो मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों से पूर्व विचारों को पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। इसका लक्ष्य रहेगा। देखिए कक्षा 7 वह एक उदाहरण है, धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए विज्ञान कल शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, दोस्तों गलत रहेगा। बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। चर्चा के अंत में बच्चों को विचार के सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति है। तो पूर्वाग्रह युक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलन और अनपेक्षित प्रताड़ना, छात्रा का नैतिक पतन, उपरोक्त सभी। एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण होता है सभी जगह शांत रहना, चाहे उसके व्यवहार का प्रदर्शन हो या ना हो। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप उसी से एक संबंधित साधारण प्रश्न करेंगे। छात्रों को अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम है। तो उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध करवाना। जब आप कक्षा शिक्षक में मगन हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो आप तुरंत उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे, दोस्तों गलत रहेगा। आप उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद ही मिलने को कहेंगे। कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा के लिए आपके पास आता है तो एक शिक्षक के रूप में उनकी समस्या समझने की कोशिश कर सहायता करेंगे। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से लाभ है। तो उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि आपकी शिक्षण कार्य में रुचि है। यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है तो आप उसके लिए आप श्रेष्ठ क्या कर सकते हैं। तो उसे स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाना कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए दुख प्रकट करना, उसकी सहायता करना, उपरोक्त में उसे स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाना। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के होते हैं, सहयोगी होते हैं। आप एक नए शिक्षक विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते, आपको उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दे। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यता का विकास करता है। विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर पर भी होता है, यह जीवन के वर्णन का आधार है। तो पदार्थ, ऊर्जा और अंतःक्रिया का उदाहरण है। शिक्षण कौशल में एकीकरण का अर्थ है एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है। तो ग्रहण करना, मूल्य, स्थान और संगठन विश्लेषण नहीं है। पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है। तो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। तो प्रकृति के लिए विज्ञान वास्तविक होता है। सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है। तो छात्र जिज्ञासु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है। तो रेखांकित करना, हमारी ज्ञान अनुभूतियों के अस्त व्यस्त विभिन्नता की एक उत्तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की प्रमुख परिभाषा थी अल्बर्ट आइंस्टीन की। कौन सी बाल केंद्रित विधि है। तो आपकी प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि। सभी शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया। बीएस ब्लूम ने। साख या विक्रमित उद्देश्य के जनक है नॉर्मन ए क्राउडर। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण की पाठ्य सहगामी है। तो विज्ञान मेला है। निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है। तो आपकी ग्रामोफोन है। मूल्य
मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। उपचारात्मक शिक्षण का किसका अंतिम चरण है? तो निदानात्मक शिक्षण का। विज्ञान में आकलन को निम्नलिखित में से किस पर बल देना चाहिए? प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर। अगर देखें तो निम्न में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को पहचानिए। तो अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं है तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? आपके मुक्त अंत वाला प्रश्न है। क्योंकि गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने क्या क्या अंतर है? तो मुक्त अंतर वाला नहीं है। सांप और घोंगे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? विभिन्न जड़ों का अवलोकन कीजिए और उनकी विशेषण लिखिए। आपका नहीं है दोस्त, ठीक है ना। कक्षा 8 के NCERT का पाठ्यपुस्तक में दिए गए नियमन उच्छेद को पढ़िए। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, वह प्रबल लचीला होता है। 1939 में नायलॉन सामने आया था। उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजे की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिक भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ी मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में उपरोक्त में शामिल करने की क्या सार्थकता है? तो इसकी सार्थकता है दोस्तों विज्ञान के ऐतिहासिक परिवेश का विकास, विचारों को विकास करना, यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस प्रकार नई मांग को उत्पन्न करते हैं। तो विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना दोस्तों, ठीक है ना। विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना ये रहेगा। और इसके अंदर दूसरा तीसरा रहेगा। और इसके अंदर ऐसी घटनाएं वृत्तांतों को शामिल करने से विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आसान और सरल होती है दोस्तों, गलत रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर तीनों ही रहेंगे। कभी कभी विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणाएं होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचारों पर पुनः विचार करने से शिक्षार्थियों की मदद करें। निम्नलिखित में से कथन में कौन से एक अच्छी विज्ञान शिक्षा के संकेत करते हैं? तो यहाँ पर शिक्षार्थी स्वयं पर अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन अवलोकन करते हैं और उनके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अपने प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। और शिक्षण, ये आपको गलत रहेगा, आपका सही रहेगा दोस्तों। और शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना, ये भी सही रहेगा। लेकिन आपका सेकंड नंबर गलत रहेगा। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करने और उनके चरणों को लिखने का ये नहीं है सिस्टम, ठीक है ना। सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है। इसके उद्देश्य को क्या कहा जाता है? तो यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करती है। वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य यानी कि गठनात्मक आकलन दे सकती है और यह विद्यार्थी के प्रकरण कौशलों का विकास करती है। अगर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों की प्रायोगिक कौशल को आंकलित करने के लिए उचित है? तो प्रयोग अभिलेख है। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इस जल की धारा के निकट लाइए, प्रक्षेपण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि में संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है तब अवलोकन, प्रयोग करना और सृजनात्मकता है। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक नहीं है। तो देखें दोस्तों, इसके अंदर विज्ञान में अनुमान व अटकलन का भी स्थान होता है, लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों या प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाता है। विज्ञान को तटस्थ व वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उनका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों, विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। ये अंतिम नहीं माना जाता, ठीक है ना। गलत है। ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए उचित है? तो देखें दोस्तों, विज्ञान विद्यार्थी को ऊर्जा संरक्षण पर नारी लिखने के लिए कहना, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, ये सही रहेगा। ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना बनाना, ये भी सही रहेगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, विद्यार्थी को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही रहेगा। तांबा जस्ता और उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण है। कारण दोस्तों इसके अंदर देखें, तांबे जस्ते को नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण है तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रिया करता है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रिया करता है। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है। अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रकरणों में सही कारण को चुनिए। तो देखें, इसका सही कारण दोस्तों रहेगा आपका तांबे जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है, इस कारण से अलग नहीं कर सकते।
क्या होता है यदि गिलास में नीले तथा लाल लिटमस पत्थर पर डाले जाते हैं। यदि क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्थर डाले जाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, नीला लिटमस पत्थर लाल हो जाता है। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड घोलने पर कौन सा पदार्थ बनता है, तो आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रक्षेपण, वर्गीकरण, निष्कर्ष को प्रक्षेपित किया जा रहा है। एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों को 2-2 बूंद रखने का कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों को नीचे पहुंचने के क्रम का विक्षेपण परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है, तो सयांता यानी विस्कोसिटी। आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थी का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सी अधिक उपयुक्त है? देखें, विद्यार्थी को पानी में लगा मिनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण और निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रतिक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि शिक्षार्थी को ऐसी अभिक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में जाती है। अगर देखें, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाए और उसके अंदर वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें, वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो, ये सभी रहेंगे, जबकि वे उच्च अंक व ग्रेड पाने में सहायक हो, ये गलत रहेगा। तो ठीक है ना। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रीज से बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया है कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न के द्वारा किस क्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है, तो प्रक्षेपण को मिलता है। कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है, उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेलता जाता है, उसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पत्ती का रंग नहीं उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है तो पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आंकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आंकलन करेगा? तो आपका देखें, जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, ठीक है ना। उसमें देखिए, आप चाहते हैं कि कक्षा के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता का गुण को पहचान सके। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? अपने विद्यार्थियों को उन विभिन्न गतिविधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाया जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? तो विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी उद्देश्य उन्मुख और प्रयास स्थान विनिर्दिष्ट होते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय तथा किसी पाठ का चयन करते समय अध्यापकों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आपके इसके अंदर आएगा निरंतरता की ओर, उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है तो सामूहिक क्रियाकलाप, साथियों और शिक्षकों के साथ परिचर्चा द्वारा। एक विज्ञान कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाता है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा? तो वह योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना, वह सभी समूह सदस्यों के साथ उसका समन्वय बनाए रखना। विज्ञान छात्रों को सोचने में मदद करता है, यह एक स्थापित तथ्य है। छात्रों को जैविक खाद के विषय में बताने के लिए सर्वोत्तम विधि है तो विद्यालय में छात्रों की सहायता में से जैविक खाद बनवाना। विज्ञान में रचनात्मक आंकलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये आपका निदानात्मक है। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो शिक्षार्थियों में विज्ञान में सर्जन और प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के लिए सबसे उपयुक्त समझेंगे? तो अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से करवाना। उसके बाद देखें, NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ क्या है? तो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो कठिन कार्य दोस्तों ये नहीं है। अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, खुला मस्तिष्क, ये सभी रहेगी। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को गुणन पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विद्या है? तो यहाँ पर आपकी गतिविधि आधारित शिक्षण रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो यहाँ पर देखें, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना,
ये इसका मुख्य विषय अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा देखें, अध्ययनकर्ता में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग की मूल्य को प्राप्ति और अपने सहपाठियों को ज्ञान का अर्जित करने में सहायता करना। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना ये दोस्त नहीं है। विज्ञान की विषय वस्तु को जानकारी एकत्रित करना विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है। तो अधिगम के आंकलन हेतु समस्या गतिविधियों और गतिविधियों का अभ्यास करना, ठीक है ना। अधिगम के आंकलन हेतु समस्या गतिविधियों का अभ्यास करना। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। तो इसके अंदर समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, स्थिति की कल्पना करना, जो कि अवलोकन करना, इसका समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। अनुरूपता विधि का चरण है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना और इसके अंदर समस्याओं का चित्रण, समानताओं का चित्रण करना। अनुरूपता का विधि का एक चरण था आपके समानताओं का चित्रण करना दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न पूछने व जांच पड़ताल कौशल का विकास करना है और तकनीकी कौशल अर्जित करना है। प्रकरण कौशल अर्जित करना ये दोस्तों नहीं है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना ये रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में अनुशंसा की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षा को खाली स्थान पर देना चाहिए। तो विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थी की मदद करनी चाहिए। विज्ञान शिक्षण में रचनावादी उपागम खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो विद्यार्थियों को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति बनाने का कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान शिक्षण में विज्ञान सीखने में अभिन्न अंग है। इस अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। कक्षा 6 का पदार्थों का अनुपृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर देखें, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। ये दोस्तों इसके अंदर 51 के अंदर 2 रहेगा, ठीक है। विज्ञान एक ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ये दोस्तों गलत है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें दोस्तों।